ये मैं अभी 6 महीने पहले सिद्धार्थनगर जनपद में गया था। मैं जब किसी जनपद के दौरे पे जाता हूं एक औपचारिकता नहीं करता। समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोगों को बुलाता हूं जिन्होंने कुछ लीक से हटके कुछ नया किया हो, तो मेरे लिए मुझ जैसे व्यक्ति को सीखने का एक अवसर मिलता है, जानने का अवसर मिलता है, और उस ताकत को पहचान करके फिर उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकूं, इसको आगे बढ़ाने का भी एक अवसर मेरे लिए होता है। तो पहले से ही प्रशासन को मैं जानकारी देता हूं कि भाई आपको इन लोगों के साथ मेरा एक संवाद रखना है। तो वो महिला मिली, निषाद जाति की है, बहुत कमजोर तबका है। उसने अपनी कहानी बताई। आज एक सफल उद्यमी है महिला, अनपढ़ है, वो भी निरक्षर है। उसने मुझे बताया इसके बारे में, शासन की योजना कैसे उन्हें एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित की। उसने बताया मुझे कि 2022 तक उसकी घर गृहस्थी बहुत कठिनाई से चल पा रही थी, कोई साधन नहीं थे। पति की मृत्यु हो चुकी थी, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था, 4 बच्चे थे, स्कूल में कैसे जाएं इसकी व्यवस्था नहीं थी, कैसे घर को चलाएं इसके बारे में कोई उसके पास साधन नहीं था। तो वह पेंशन बनाने के लिए, क्योंकि निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन हमारे यहां बनती है, हम हर निराश्रित महिला को पेंशन देते हैं, तो बनाने के लिए वो जिले में आई, जिलाधिकारी के संपर्क में आई, जिलाधिकारी से पूछा उसने कि साहब पेंशन। जिलाधिकारी ने कहा क्या करते हो, क्या कार्य कर सकते हो बताओ। पेंशन तो उसका स्वीकृत किया, लेकिन क्या कार्य कर सकते हो। तो उसने कहा साहब कोई भी काम मिल जाए। उन्होंने कहा कौन जाति का हो, तो उसको बताया गया। तो निषाद जाति के होने के नाते यह हुआ कि भाई आप क्या मत्स्य संपदा योजना में मछली पालन का काम कर सकती हैं। उसने कहा साहब ये तो हमारा पुश्तैनी काम है, कर लेंगे। तो कहा कि इसमें तालाब खुदवाने के लिए हम आपको पैसा देते हैं, अनुदान देते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 2 लाख रुपए। टीम लगाई गई और कहा गया कि भाई पैसे का उपयोग इस कार्य के लिए हो जाए, तालाब इनका खुद जाए, इनको मछली के बीज उपलब्ध हो जाए। उस महिला ने 2 वर्ष में उस तालाब में 6 लाख रुपए की मछली का उत्पादन, यानी 6 लाख रुपए की इनकम की। सरकार का अनुदान है, सरकार को पैसा वापस नहीं लेना है, लेकिन उसने 6 लाख रुपए की इनकम भी की। इसी समय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा की स्कीम आई। इसमें 10 लाख रुपए तक का अनुदान था, जिसमें मछली के फीड के लिए कोई भी व्यक्ति उस प्लांट को लगा सकता था। उस महिला ने भी आवेदन कर दिया। आज वो एक सक्सेस उद्यमी है वहां की, यानी उसका टर्नओवर इसमें 15 लाख रुपए सालाना है। आज उसका परिवार किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा, और उसने अपनी निराश्रित महिला की पेंशन सिलेंडर की है। कहा किसी दूसरी गरीब महिला को यह उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि मैं स्वयं कमा रही हूं। ये वे मॉडल हैं जो इकोनॉमी की उस ताकत का एहसास कराते हैं। वह कमजोर इसलिए है क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। और हमारे यहां तो लोग कहते हैं ना, हमारे यहां तो क्या कहा गया, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, यानी कोई व्यक्ति, पुरुष का मतलब केवल मनुष्य पुरुष के लिए नहीं है, जेंट्स के लिए नहीं है, ये सभी के लिए, कि कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। हाँ, योजकः तत्र दुर्लभः, कोई योग्य योजक मिल जाए। और मुझे लगता है कि आप जैसे क्रिएटर एक योजक के रूप में उस भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।